नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र के लगातार 9 दिन तक चलने वाले अनुष्ठानों का आज समापन हो रहा है। इसके साथ ही साथ मां हर बार की तरह अपने भक्तों को शक्ति, आरोग्य, भक्ति और इसके साथ ही साथ सिद्धि का भी वरदान दे रही हैं। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है नवरात्र के 9वें दिन, और मंदिरों में भी बड़ी संख्या में माता के भक्त आ रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना उनसे कह रहे हैं। हम चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में हैं। ये वो मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं की थी। और अगर हम बात करें यहाँ की मान्यता की, तो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ माता की पूजा अर्चना के साथ अपनी मन की बात उनको कहते हैं। जिनकी मन की बात उनके मन में ही रह जाती है, वो भी माता जान लेती हैं। जो ये विग्रह है, ये भी बहुत अनुपम है, अनूठा है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में माँ काली की पूजा होती है, और ये अपने आप में ऐसा कहा जाता है कि कहीं और इस तरह का रूप माँ का नहीं दिखाई पड़ता। यानी पूजा तो माँ काली की हो रही है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का स्वरूप यहाँ पर भक्तों को दिखाई पड़ रहा है। तो जो यहाँ पर अपनी बात कहते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं माँ के सामने, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण में 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, और माँ उन सभी सिद्धियों को प्रदान कर सकती हैं। मंदिर में बड़े पैमाने पर यहाँ व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। आसपास के जिलों से भी भक्त आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो विशेष इसलिए है कि आज लोग अपने घरों में भी कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, और यहाँ जो लोग आए हैं उसमें से ज्यादातर लोग अपने घर में पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ आए हैं। तो हम देख रहे हैं लोगों को कि यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो कुछ न कुछ अपनी मनोकामना भी माँ के सामने ले करके आए हैं। ये बताइए कि आज घरों में भी कन्या पूजन होता है, हवन भी होता है। आप घर में पूजा अर्चना करके आई हैं? कन्या उन्या खिला के आए हैं। कन्या खिला कर आई हैं। आज के दिन कहते हैं कि माँ के सामने जो भी मांगो वो मिलता है, माँ वरदान देती हैं। माँ देती हैं, बिल्कुल माँ देती हैं, और ये यहाँ की मान्यता भी है। हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर भक्त आते जा रहे हैं। जय माता दी। ये बताइए कि ये मंदिर बहुत सिद्ध है, कहा जाता है कि जो भी मांगो पूरा होता है। बिल्कुल सही कहा गया है। आप कब से आ रहे हैं? हम तो 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आ रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर उम्र के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, यहाँ आ रहे हैं और माँ से अपने मन की बात कह रहे हैं। कहते हैं भगवान शंकर ने भी जो सिद्धियां प्राप्त की थी, उसके लिए उन्होंने तपस्या की, और माँ की आराधना से, माँ के ध्यान से उनको ये प्राप्त हुआ, और माँ इसीलिए वरदान देती हैं। अर्धनारीश्वर भी शिव इसीलिए कहलाए। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिन है वो है। वैसे तो नवरात्र के सभी दिनों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन आज सिद्धि का दिन है, सिद्धिदात्री के वरदान का दिन है। और 9 दिनों तक जिन लोगों ने तपस्या की, 9 दिनों तक जिन लोगों ने पूजा की, उनको आज एक संतोष भी होता है। जिन लोगों ने 9 दिन तक पूजा अर्चना की, बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन माता के स्वरूप है। आगे के समय के लिए हम ऊर्जा से भर गए। माँ ने ऊर्जा, 9 दिन पता ही नहीं चलता कैसे कट जाता है। इतना अच्छा लगता है, गाना, डांस, डांडिया। गाने की आपने बात की, 2 लाइन हमको सुनाइए, क्योंकि माँ का दिन है तो हम चाहेंगे 2 लाइन। अच्छा, जय माता दी कहिए, कोई लगे न रुपैया। जय माता दी कहिए, कोई लगे न रुपैया, कोई लगे न रुपैया। वाह, बहुत खूब। तो ये है माँ की का एक तरह से हम असर, प्रभाव हम देख रहे हैं। यहाँ मंदिर के प्रांगण में हम देख रहे हैं कि जो हवन है वो भी हो चुका है, क्योंकि हवन के अनुष्ठान में भी मंदिर में लोग शामिल होते हैं। वैसे तो आज के दिन की ये बात है कि लोग अपने घरों में भी हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, लेकिन
जो आज का दिन है वो मंदिरों में भी हवन का होता है। तो यहाँ चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में भी लोग हवन में, जो सामूहिक हवन होता है, उसमें शामिल होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो माँ की चुनरी बंधी है, ये मन्नतों की, मनोकामनाओं की चुनरी है। माँ का लोग ध्यान करते हैं, यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए चुनरी बांधते हैं, और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो भी चुनरी बांधते हैं और आभार व्यक्त करते हैं माँ का। तो हम देख रहे हैं लोग अपने बच्चों को, बताइए कि आज का दिन कितना संतोष होता है कि 9 दिन से पूजा अर्चना। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग आज के दिन दर्शन करने आए काली जी मंदिर में। आओ, बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं बच्चे को भी। काली मैया की बोलो, सच्चे दरबार ये की। बताइए, आज घर में भी पूजा अर्चना होती है, तो पूजा करके आई है? हाँ, पूजा करके आए। फिर लगा कि यहाँ पर मंदिर में भी दर्शन करने से सुकून मिलता काली जी मंदिर आने में। दर्शन हम लोग घर पे करके आए हैं, मगर काली जी दर्शन करने ना करें तो पेट नहीं भरता हम लोग का। बिल्कुल। देखिए, माँ के बोलो भक्तों सच्चे दरबार की जय। ये अपने मनोभाव हैं, उनके ये मन की बात है कि माता के दर्शन, घर में भी पूजा अर्चना हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ माता के भी दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में हमको युवा भी दिख रहे हैं। ये बताइए कि बड़ी संख्या में युवा दिख रहे हैं, माँ के दर्शन करने के लिए आप आए हैं। मनोकामना कहते हैं यहाँ पूर्ण होती है यहाँ पर। आपने पहले कुछ मांगा है? पहले मांगा है, वो भी मेरा पूर्ण हुआ है। इस बार मांगा है, अब देखते हैं कब तक पूर्ण होता है। बिल्कुल। तो माँ जरूर अपने समय से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगर हम मंदिर में व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक कतार में ही लोगों को आने दिया जा रहा है, लेकिन भक्त बड़ी संख्या में मंदिर के बाहर हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था बनी रहे इसलिए एक कतार में आने दिया जा रहा है। जो मंदिर प्रशासन है लगातार इसमें लगा है, जो वॉलेंटियर्स है हम देख रहे हैं लगातार भक्तों को कतारबद्ध करने में, नियंत्रित करने में लगे हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और माता के दर्शन आसानी से हो सके। तो आज एक ऐसा दिन है जिसमें लोग मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना सिद्धियों की प्राप्ति के लिए करते हैं। उत्तर भारत में अगर हम कहें तो रामलीलाओं की भी परंपरा है। राम कथा का मंचन होता है, हर गांव और शहर में होता है, और इस समय राम कथा का मंचन, रामलीलाओं का मंचन जगह जगह हो रहा है। और इसके साथ ही देवी मंदिरों में भी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शक्ति और राम का जो एक समन्वय है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आपसे भी बात करना चाहेंगे, जो शारदीय नवरात्र है उसमें माता की पूजा तो होती ही है, लेकिन राम ने शक्ति पूजा की थी, रामलीलाओं का मंचन भी जगह जगह हो रहा है। तो अपने आप में कितना भक्तिमय माहौल है और आपको कितनी ऊर्जा मिलती है इसमें? आज के दिन से तो हम लोग को बहुत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भगवान ने भी आज पूजा की थी माता जी की, और रामनवमी भी इसीलिए इसको कहा जाता है, और बड़ा जो है अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग महानवमी है आज। और कहते हैं कि जो वसंत नवरात्र, चैत्र नवरात्र होता है वो शक्तियों के अर्जन के लिए होता है, लेकिन जो शारदीय नवरात्र होता है वो शक्तियों के अर्जन के साथ साथ शक्तियों के प्रयोग के लिए भी होता है, क्योंकि राम ने शक्ति पूजा की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब रावण का वध करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया, उसके बाद उन्होंने देवी की शक्ति की आराधना की, और उसके बाद रावण का संहार किया, रावण वध किया, जो हर साल हम देखते हैं। इसीलिए आज महानवमी है, और इसके बाद कल दशहरा मनाया जाएगा, यानी रावण के वध का दिन, विजयादशमी का दिन, और विजय का वरदान जो मिला था वो शक्ति से, शक्ति की आराधना से मिला था। तो यहाँ पर अगर मन पर भी अपने विजय करना हो, किसी भी तरह की शक्ति, चाहे वो भक्ति की शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, विद्या की शक्ति हो, या किसी भी तरह की शक्ति, वो सिर्फ देवी माँ जगत जननी महामाया देने वाली हैं, सिद्धिदात्री देने वाली हैं। तो ऐसे में लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये बताइए कि ये मंदिर कितनी, आप पहले से आती रही हैं कि पहली बार? हम पहली बार आए। आप भी पहली बार आई हैं। कुछ लोग दूसरों से सुनते हैं और उसके बाद इस मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर के जो विग्रह है इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार जब यहाँ आक्रांताओं ने हमला किया तो पुजारी जी ने यहाँ के जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, उसको कुएं में छुपा दिया। उसके बाद जब मूर्ति कुएं से बाद में निकाली गई तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति निकली, और यही वजह है कि यहाँ ये स्थित है
यहाँ पूजा अर्चना होती है और चौक स्थित ये जो कालीबाड़ी है ये अपने आप में शक्ति का एक ऐसा पुंज है जिसको आसपास के जिलों के भी सभी लोग महसूस करते हैं। ये बताइए कि आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है, घर पर भी आपने पूजा अर्चना की होगी, कितने अभी आप जाकर भी करेंगी? अब मंदिर दर्शन रोज करती है नवरात्र में या आज के दिन? नहीं, रोज करते हैं। रोज आप पास में ही रहती हैं? हाँ, पास में। जो पास में रहते हैं वो रोज यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, तो हम आपकी आंख में आंसू देख पा रहे हैं हवन की वजह से। तब भी आप आई हैं, इनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है तब भी आई हैं। माता रानी आरोग्य दे इनको और उन सभी लोगों को, और साथ ही साथ जो मनोवांछित जो लोगों का फल है वो भी, क्योंकि मनोकामना सभी करते हैं लेकिन जो सिद्धिदात्री का एक मंत्र है वो भी है, जो उनका आशीर्वाद है वो भी लोगों को मिलता है, जिससे उनका कर्म फलीभूत होता है और लोग अपना जो जिस चीज की भी वो कामना करते हैं वो प्राप्त होती है। तो राम ने की थी शारदीय नवरात्र में शक्ति पूजा, और ये शक्ति पूजा आज भी सनातन की एक परंपरा है जिसको लोग करते हैं और देश भर के मंदिरों में, शक्ति पीठों में पूजा अर्चना हो रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शक्ति पूजा करते हैं, और महानवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में कन्याओं को पूजते हैं, और इससे पहले अष्टमी की रात्रि को उन्होंने महानिशा की भी पूजा की। तो सिद्धियों को प्राप्त करने का विशेष दिन, विशेष समय नवरात्र आगे के लिए लोगों को ऊर्जा से भर देता है और आरोग्य, विद्या और सिद्धि का वरदान देता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।